आज का अंश इफिसियों 6 अध्याय वचन 10 से 24 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। तुखिकुस, जो प्रिय भाई और प्रभु में विश्वास योग्य सेवक है, तुम्हें सब बातें बताएगा कि तुम भी मेरी दशा जानो कि मैं कैसा रहता हूं। उसे मैंने तुम्हारे पास इसीलिए भेजा है कि तुम हमारी दशा को जानो और वह तुम्हारे मनों को शांति दे। परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से भाइयों को शांति और विश्वास सहित प्रेम मिले। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं, उन सब पर अनुग्रह होता रहे। आमीन। आज का वचन हमें बताता है कि इफिसुस की कलीसिया और आज के मसीहियों को कैसी लड़ाई का सामना करना है, और यह हमें उस लड़ाई को अच्छी तरह से समझने और उसकी तैयारी करने में मदद करता है। यह वचन हमें समझाता है कि हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है। जब वचन में शासकों और अधिकारियों का जिक्र होता है, तो यह असल में उन दुष्ट आत्माओं से लड़ने की बात करता है जो उन पर अधिकार रखती हैं। यह वचन हमें फिर से याद दिलाता है कि हम मसीहियों की यह लड़ाई शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है। और फिर यह उन आत्मिक हथियारों के बारे में बताता है जो हर विश्वासी को धारण करने चाहिए। आज इस वचन पर मनन करते हुए मुझे पहले सुने हुए कई उपदेश याद आए। उनमें से एक बात जो अक्सर कही जाती थी वह 17 पद से जुड़ी है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। इस वचन के बारे में प्रचार करते हुए मैंने अक्सर यह सुना है कि आक्रमण का हथियार केवल एक ही है, आत्मा की तलवार। इसलिए आत्मिक युद्ध में जीतने के लिए आपके पास यह आक्रामक हथियार होना चाहिए और आपको इसे चलाने में निपुण होना चाहिए। क्या आप में से किसी ने ऐसा सुना है कि आक्रमण का एकमात्र हथियार आत्मा की तलवार यानी परमेश्वर का वचन है? मैंने यह बात कई बार सुनी थी, लेकिन जब मैं सेना में गया और युद्ध का प्रशिक्षण लिया तो मुझे कुछ बातें एक नए नजरिए से समझ में आईं। सेना में आप सिर्फ बंदूक से नहीं लड़ते, वे आपको हाथों हाथ की लड़ाई का प्रशिक्षण भी देते हैं, जैसे चाकू से कैसे लड़ना है। यह प्रशिक्षण पास के दुश्मन से लड़ने के लिए होता है। प्रशिक्षण के दौरान मैंने एक और बात सीखी। सेना में एक विशेष फावड़ा होता है जिसे 3 बार मोड़ा जा सकता है। एक सिरे पर तिकोना हैंडल और दूसरी तरफ फावड़ा होता है, जिसे 3 तह वाला फावड़ा कहते हैं। सेना में रहते हुए मैंने इस 3 तह वाले फावड़े से लड़ना भी सीखा था। आप सीखते हैं कि उस फावड़े को मोड़कर और खोलकर कैसे किसी पर हमला किया जाए। मैं यह सोचते हुए प्रशिक्षण ले रहा था, वाह, ये लोग तो फावड़े को भी हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब वह प्रशिक्षण खत्म हुआ तो हमें अपनी बेल्ट खोलने के लिए कहा गया और फिर हमें बेल्ट से लड़ना सिखाया गया। बेल्ट से किसी के पैर, हाथ और गर्दन को कैसे फंसाना है, यह सीखने में हमने काफी समय बिताया। मुझे याद है कि बेल्ट से गलत तरीके से मारने पर डांट पड़ती थी और तब तक अभ्यास कराया जाता था जब तक हम उसे सही ढंग से लपेटना न सीख जाए। उस प्रशिक्षण के दौरान मैं सोच रहा था, ये तो हमें हर चीज से लड़ना सिखा रहे हैं। लेकिन एक दिन, क्या आपको गैंगनुंग में हुई सशस्त्र जासूसों की घुसपैठ की घटना याद है? उस घटना में जीवित बचा एक जासूस हमारी यूनिट में लाया गया।
वह हर यूनिट में जाकर अपनी कहानी सुना रहा था। उस जासूस ने बताया कि वह खाना खाने के बाद चम्मच को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का अभ्यास करता था। वह पेड़ों पर चम्मच फेंकता था और कहता था कि अगर चम्मच पेड़ में धंस गया तो ही वह खाना खाएगा, वरना उसे भूखा रहना पड़ेगा। यह कहानी सुनकर मैंने सोचा, वाह, हमारा प्रशिक्षण तो बेल्ट तक ही सीमित था। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई चम्मच से भी ऐसा कर सकता है। उस अनुभव के बाद जब मैंने इस वचन को दोबारा पढ़ा तो मुझे समझ आया कि युद्ध में जाने वाले सैनिक के लिए केवल तलवार ही आक्रमण का हथियार नहीं है। यहां बताए गए टोप, ढाल और कमरबंद, ये सभी चीजें जब युद्ध में एक सैनिक के हाथ में आती है तो वे आक्रमण का हथियार बन सकती हैं। लड़ाई में कोई भी चीज छोटी नहीं होती। इन हथियारों का उद्देश्य केवल शरीर का बचाव करना नहीं है, बल्कि ये आक्रमण करने और युद्ध में जीतने के लिए भी जरूरी है। उस समय मेरी सोच इसी तरह बदली थी। इसलिए वचन कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये सारे हथियार केवल बचाव के लिए नहीं हैं, बल्कि इनका उपयोग उन दुष्ट आत्मिक शक्तियों से लड़ने के लिए करना है जिनसे परमेश्वर हमें लड़ने के लिए कहते हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है, परमेश्वर हमें इस लड़ाई के लिए तैयार रहने को तो कहते हैं, लेकिन वचन में कहीं भी यह नहीं लिखा कि हम यह अपनी ताकत से कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? जब हम देखते हैं कि हमें कौन से हथियार पहनने हैं और क्या तैयारी करनी है, तो 14 पद में लिखा है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर। सत्य हमारे पास नहीं है, सत्य केवल परमेश्वर के पास है, और जिस सत्य से हम अपनी कमर कस सकते हैं वह परमेश्वर का सत्य है, हमारा अपना नहीं। फिर लिखा है, और धार्मिकता की झिलम पहनकर। हम तो पापी हैं, इसीलिए हमारे पास अपनी कोई धार्मिकता नहीं है। केवल परमेश्वर ही पापियों को धर्मी ठहराते हैं। हमारी अपनी कोई धार्मिकता नहीं हो सकती। और जब हम ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं कि सुसमाचार, विश्वास, उद्धार, पवित्र आत्मा, इनमें से कुछ भी हमारी अपनी शक्ति से नहीं आता। सब कुछ परमेश्वर की ओर से दिया गया है। ये सभी परमेश्वर के दिए हुए उपहार हैं। वचन हमें तैयार रहने के लिए तो कहता है, लेकिन साथ ही यह एहसास भी दिलाता है कि हम अपने आप कुछ भी तैयार नहीं कर सकते। वचन हमें सिखाता है कि केवल परमेश्वर पर विश्वास करने और उन पर निर्भर रहने से ही हमें यह सब कुछ मिलता है। हम परमेश्वर पर कितना विश्वास और भरोसा करते हैं, यही तय करता है कि एक विश्वासी युद्ध का सामना कैसे करता है। इस युद्ध में हमारा दृष्टिकोण यही होना चाहिए, परमेश्वर पर पूरा विश्वास करना और उन पर पूरी तरह निर्भर रहना। यदि यह शारीरिक लड़ाई होती तो हम अपने शरीर को प्रशिक्षित और अनुशासित करके इसे जीत सकते थे, लेकिन यह एक आत्मिक लड़ाई है। इसलिए हमें अपनी शारीरिक क्षमताओं को नहीं, बल्कि अपने विश्वास को प्रशिक्षित और अनुशासित करना है। यह प्रशिक्षण इस बात का है कि हम परमेश्वर पर और अधिक विश्वास करना और उन पर और अधिक निर्भर रहना कैसे सीखें। जब हम ऐसा करते हैं तो हम खुद नहीं लड़ते, बल्कि परमेश्वर हमारी ओर से लड़ते हैं। हमें इस सच्चाई को हमेशा याद रखना चाहिए। हम जानते हैं कि यह वह लड़ाई है जिसमें परमेश्वर हमारी ओर से लड़ते हैं, फिर भी हम अक्सर अपनी इच्छा से काम करने लगते हैं। खासकर कोरियाई लोगों की तरह हम जल्दी जल्दी करने के बहुत आदी हैं। हम हर काम को अपनी ताकत से फटाफट निपटा देना चाहते हैं। हम बेचैन हो जाते हैं और इंतजार नहीं कर पाते। क्या आपको याद है जब हमने कुछ समय पहले प्रभु भोज में भाग लिया था? उस समय आपको निर्देश दिया गया था कि आप अपने दोनों हाथों की हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखकर आगे बढ़ाएं। आप सबने यह देखा होगा। लेकिन जब रोटी बांटी जा रही थी तो कुछ लोगों ने तो अपने हाथ ठीक वैसे ही रखे, कुछ ने केवल एक हाथ आगे बढ़ाया। लेकिन सबसे अजीब वे लोग थे जो रोटी लेने के लिए सिर्फ अपना अंगूठा और तर्जनी उंगली आगे बढ़ा रहे थे। उन्हें परमेश्वर की पवित्र देह को आदर के साथ ग्रहण करना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग जल्दी से उसे लेने के लिए अपनी उंगलियां आगे बढ़ा रहे थे। पहले तो मैं उनकी उंगलियों के बीच रोटी रखने की कोशिश करता रहा, लेकिन फिर मुझे लगा अगर मैं ऐसा करता रहा तो वे अगली बार भी ऐसा ही करेंगे। इसलिए मैंने उनके हाथ को पकड़कर खोला और फिर रोटी उनकी हथेली पर रखी। जब मैं ऐसा कर रहा था तो एक और अजीब बात हुई।
जब मैंने एक व्यक्ति का हाथ खोलने की कोशिश की तो उन्होंने मेरा हाथ ऐसे पकड़ लिया मानो वे मुझसे हाथ मिलाना चाहते हों। मैं एक पल के लिए समझ नहीं पाया कि क्या करूं, इसलिए मैंने अपना हाथ छुड़ाया और रोटी उनकी हथेली पर रख दी। जब मैं ये बता रहा हूं तो आप में से जो लोग मुस्कुरा रहे हैं शायद सोच रहे होंगे, मैंने भी ऐसा ही किया था। पहले तो मैंने सोचा शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा या शायद वे इस तरीके के आदी नहीं हैं। लेकिन समय के साथ मुझे एहसास हुआ यह शायद हमारे स्वभाव का ही हिस्सा है। परमेश्वर की देह यीशु मसीह के शरीर की आशीष को जल्दी से पा लेने की इच्छा, क्या इसी वजह से वे जल्दी से उसे पाने के लिए अपना हाथ आगे नहीं बढ़ा रहे हैं? इसी तरह हम जीवन के कई मामलों में अपनी ताकत से, अपने हाथों से काम करने की कोशिश करते हैं। मुझे इसे जल्दी से सुलझा लेना चाहिए, मुझे इसे अपनी ताकत और अपनी इच्छा के अनुसार ही हल करना है। ऐसी भावनाएं हम में अक्सर उठती हैं। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा से काम करता है और जो अपनी इच्छा से काम करता है, उसमें एक स्पष्ट अंतर होता है। जो व्यक्ति कहता तो है कि वह परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहा है, पर अनजाने में अपनी इच्छा को उसमें मिला देता है, वह जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन जो सच में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, वह सलाह देता है पर जबरदस्ती नहीं करता। वह विश्वास करता है कि परमेश्वर खुद उस काम को पूरा करेंगे और उस व्यक्ति को बदलेंगे। वह उसके लिए प्रार्थना करता है और परमेश्वर से विनती करता है, लेकिन वह उस व्यक्ति पर दबाव नहीं डालता या उसे मजबूर नहीं करता। जो व्यक्ति अपनी इच्छा से, अपने तरीके से और अपने मन मुताबिक काम करवाना चाहता है, वह जबरदस्ती करता है। और अगर सीधे बात करने से काम नहीं बनता, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति के पास भी जा सकता है जो उस पर प्रभाव डाल सके, ताकि उसके जरिए उसे नियंत्रित किया जा सके। लेकिन जो लोग सच में परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहते हैं, जो विश्वास में मजबूत और प्रार्थना करने वाले हैं, वे सलाह जरूर देते हैं और अक्सर बात भी करते हैं, लेकिन वे कभी जबरदस्ती नहीं करते। वे उस व्यक्ति की स्थिति और उसके व्यक्तित्व का सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि वह व्यक्ति भी परमेश्वर की नज़र में अनमोल है और उन्हें विश्वास होता है कि परमेश्वर उस काम को अपनी इच्छा के अनुसार पूरा करेंगे, न कि उनकी अपनी इच्छा के अनुसार। इसलिए जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूं जो जबरदस्ती करने के बजाय सिर्फ सलाह देते हैं, तो मुझे एहसास होता है कि वे ऐसा इसलिए नहीं करते कि उनमें विश्वास की कमी है या उन्होंने हार मान ली है, बल्कि वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास होता है कि परमेश्वर अपने समय में अपनी इच्छा के अनुसार उस काम को पूरा करेंगे। इसलिए जब हम परमेश्वर पर और अधिक विश्वास और भरोसा करने की स्थिति में पहुंच जाते हैं, तभी हम उस जीत को हासिल कर सकते हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। और तब हम देख पाते हैं कि हम उस भूमिका को निभा रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें सौंपी है। जो व्यक्ति वास्तव में परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करता है और चाहता है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, वह एक पहरुए की तरह अपने सौंपे गए मिशन को पूरा करता है। यहेजकेल की पुस्तक में पहरुए के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। जब परमेश्वर यहेजकेल से बात करते हैं तो वे कहते हैं, तुम्हारा मिशन एक पहरुए का है। पहरुए की भूमिका यह होती है कि जब वह दुश्मन को आते देखे तो शहर के अंदर के लोगों को आवाज लगाकर चेतावनी दे और ऐलान करे कि दुश्मन हमला कर रहा है। यहेजकेल की पुस्तक में परमेश्वर कहते हैं कि अगर पहरुआ चेतावनी देता है और फिर भी लोग लड़कर हार जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी पहरुए की नहीं है। लेकिन अगर पहरुआ सो जाता है और चेतावनी नहीं देता और दुश्मन आकर शहर को तबाह कर देता है तो इसकी जिम्मेदारी पहरुए की है। हम जो परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं, हमारा मिशन भी यहेजकेल की तरह एक पहरुए का ही है। हम चेतावनी देने वाले लोग हैं, हमारा काम चेतावनी देना है। लेकिन अगर परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता तो उसे परमेश्वर के हाथों में सौंप देना और यह स्वीकार करना कि अंतिम अधिकार परमेश्वर का है, यही पहरुए का मिशन है। मैं आपको आशीष देता हूं कि आप सुसमाचार के ऐसे लोग बने जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उन पर निर्भर रहते हैं और उस पहरुए के मिशन को पूरी ईमानदारी से पूरा करते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये सभी हथियार हमारे नहीं बल्कि परमेश्वर के हैं।
जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि चीजें हमारी इच्छा से नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा से होंगी, तब जिन बातों का बोझ हम खुद उठा रहे थे वे हमें स्पष्ट रूप से परमेश्वर के हाथों में दिखाई देने लगती हैं। और यही नमूना प्रभु यीशु ने हमारे लिए छोड़ा। यीशु, जो सब कुछ करने में सक्षम थे, क्रूस पर जाने से पहले इतनी गहराई से प्रार्थना करते रहे कि उनका पसीना लहू की बूंदों जैसा हो गया। उन्होंने लगन से प्रार्थना की और अंत में उन्होंने क्रूस पर मृत्यु को स्वीकार किया। हालांकि वे चाहते तो क्रूस से उतर सकते थे, फिर भी यीशु ने अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के अधीन कर दिया और मृत्यु को गले लगा लिया। लेकिन परमेश्वर ने उसी यीशु को मृत्यु से फिर जीवित किया, और यद्यपि ऐसा लग रहा था कि वे क्रूस पर हार गए हैं, परमेश्वर ने उन्हें सबसे ऊंचा उठाकर सर्वोच्च विजय प्रदान की। यह आत्मिक युद्ध जिसमें परमेश्वर हमें बुलाते हैं, ठीक वैसा ही है जैसा यीशु ने हमें दिखाया। इसका तरीका है परमेश्वर से लगन से प्रार्थना करना और परिणाम को पूरी तरह परमेश्वर के हाथों में छोड़ देना। जब हम यह जान लेते हैं कि सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अधीन है और परमेश्वर हमारी ओर से लड़ रहे हैं, तो हमारी भूमिका और भी स्पष्ट हो जाती है, ठीक यीशु की तरह प्रार्थना और विनती करना। इसलिए 18वां पद कहता है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। यह हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि हमें केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरे विश्वासियों के लिए भी प्रार्थना और विनती करनी है। हमें न केवल अपनी आत्मिक लड़ाई के लिए बल्कि अन्य विश्वासियों की लड़ाइयों के लिए भी परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। और 19वें और 20वें पद में पौलुस खुद अपने लिए भी प्रार्थना करने का निवेदन करता है। पौलुस, जो इस आत्मिक लड़ाई के रहस्य को जानता था कि इसमें विजय परमेश्वर की ही होती है, वह यह भी समझता था कि प्रार्थना कितनी महत्वपूर्ण है। इसीलिए वह इफिसुस के विश्वासियों से अपने लिए प्रार्थना करने का अनुरोध कर रहा है। वह यह भी बता रहा है कि चूंकि उसकी लड़ाई आत्मिक है, इसलिए उसका शारीरिक रूप से जंजीरों में बंधा होना कोई मायने नहीं रखता। पौलुस हमें समझा रहा है कि भले ही उसका शरीर कैद में है, लेकिन क्योंकि उसकी लड़ाई शारीरिक नहीं है, वह विश्वासियों की प्रार्थनाओं के माध्यम से उस युद्ध में जीत सकता है। हमारा शरीर बंधा हुआ है या आजाद, यह मायने नहीं रखता। हमारी शारीरिक परिस्थितियां कैसी हैं, यह भी महत्वपूर्ण नहीं है। भले ही हम घर के अंदर बंद हों, भले ही हमारी परिस्थितियां ऐसी हों कि हम कुछ भी न कर सकें, फिर भी हमारे पास सबसे बड़ी ताकत और सबसे शक्तिशाली हथियार है, परमेश्वर से प्रार्थना करना। मैं चाहता हूं कि यहां मौजूद हर एक विश्वासी इस सच्चाई को याद रखे और पूरे मन से प्रार्थना करे। पौलुस तुखिकुस को भेजकर इसी सच्चाई को दोहराता है और अपना अंतिम अभिवादन करता है। वह चाहता था कि इफिसुस के विश्वासी उन बातों पर चलते रहें जो उन्होंने मसीह में सीखी थीं, अपने उदाहरण से कि वह जंजीरों में बंधा होकर भी और अधिक साहस के साथ सुसमाचार का प्रचार कर सकता है। पौलुस उन्हें याद दिला रहा है। वह कह रहा है कि क्योंकि हमारे दुश्मन दुष्ट आत्माएं हैं, इसलिए शारीरिक जंजीरों का कोई मतलब नहीं है। इस तरह वह इफिसुस के विश्वासियों को यह बताकर प्रोत्साहित कर रहा है कि आने वाले समय में जिन जुल्मों और अनगिनत कष्टों का सामना उन्हें एक विश्वासी होने के नाते करना पड़ेगा, उनमें वे हारेंगे नहीं बल्कि परमेश्वर के द्वारा विजयी होंगे। और इस तरह पौलुस हमें बता रहा है कि हमें परमेश्वर से कितनी लगन से प्रार्थना करनी चाहिए और कैसे परमेश्वर के सारे हथियार बांधकर हमें उस लड़ाई में उतरना चाहिए जिसमें प्रभु पहले से ही विजयी हैं। मैं आशीष देता हूं कि यहां मौजूद हर एक व्यक्ति इस सच्चाई को याद रखे, परमेश्वर पर पूरा विश्वास और भरोसा करे और अपनी नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रार्थना में लगा रहे। और इसके द्वारा आप सभी परमेश्वर के राज्य का विस्तार करने वाले और उनकी महिमा को प्रकट करने वाले धन्य जन बने।